गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 महाराजा रणजीत सिंह। ये एक महाराजा थे जिनका नाम था रणजीत सिंह। उनके बारे में ये चैप्टर है। तो सबसे पहले आप डेट डालेंगे। इस पाठ में क्या है कि ये पाठ महाराजा रणजीत सिंह के जीवन से संबंधित एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। उनके जीवन से संबंधित एक घटना बताई गई है इसमें। इस पाठ से परोपकार करने की प्रेरणा मिलती है कि हमें दूसरों पर दया करनी चाहिए, भला करना चाहिए दूसरों का। इस पाठ में एक बुढ़िया महाराज को पत्थर मारकर घायल कर देती है। क्या होता है इस पाठ में? एक बुढ़िया होती है, वो महाराज को पत्थर मारकर घायल कर देती है। जानबूझकर नहीं, भूल से किसी तरह से लग जाता है। तो उनके सैनिक उसे पकड़कर महाराजा के पास लाते हैं। फिर क्या होता है, आइए इस पाठ को पढ़कर जानते हैं। राजा महाराजा का संबंध राजसी ठाट बाट से जुड़ा है, लेकिन कुछ ऐसे भी राजा हुए हैं जिनका नाम उनके महान कार्यों के कारण इतिहास में अमर हो गया है। ऐसे ही एक राजा थे पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह। तो बच्चों, वैसे तो राजा महाराजा, जैसे ही हम राजा बोलते हैं, महाराजा बोलते हैं, तो पता चल जाता है कि वो राजसी ठाट बाट से जुड़े होते हैं, शान शौकत ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी राजा हुए हैं कि उन्होंने इतने महान कार्य किए हैं कि उन कार्यों के कारण इतिहास में उनका नाम अमर हो गया है। और ऐसे ही एक राजा हैं जिनकी हम आज बात कर रहे हैं, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें है महाराजा रणजीत सिंह। वो कहाँ के महाराजा थे? पंजाब के। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक बार महाराजा रणजीत सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। अचानक कहीं से एक पत्थर आया और सीधे महाराजा के मस्तक पर जाकर लगा। रक्त की धारा बहने लगी। सब घोड़े से उतरकर महाराजा की सेवा में जुट गए। मंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दी कि तुरंत पता लगाओ कि पत्थर किसने मारा है। तो क्या हुआ, एक बार महाराजा रणजीत सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ जा रहे थे, घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। तो अचानक कहीं से एक पत्थर आया और सीधे महाराजा के मस्तक पर, मतलब माथे पर जाकर लगा। अब जब महाराजा की लग गई और रक्त की धारा बहने लगी, रक्त में खून बहने लगा, तो सब घोड़े से उतरकर महाराजा की सेवा में जुट गए। क्या हो गया? मंत्री ने सैनिकों को आदेश दे दिया कि जाओ पता लगाओ कि पत्थर किसने मारा है। कुछ ही देर में सैनिक एक बुढ़िया को पकड़ कर ले आए। किसे पकड़ कर लाए? एक बुढ़िया को। मंत्री ने आग बबूला होते हुए कहा कि तुझे पता है तूने क्या किया है? तेरे पत्थर से महाराजा लहूलुहान हो गए हैं। अब दंड भोगने के लिए तैयार हो जा। ये कहा। किसने कहा? मंत्री ने आग बबूला होते हुए, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से से लाल होते हुए कहा कि तुझे पता है तूने क्या किया है? तेरे पत्थर से महाराजा लहूलुहान हो गए हैं, खून हो गया है। अब दंड भोगने के लिए तैयार हो जा, मतलब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। अब तक महाराज चुपचाप मंत्री की बात सुन रहे थे कि मंत्री क्या कह रहा है बुढ़िया से। दंड की बात सुनते ही वे बोले, यह क्या कह रहे हो तुम? दंड की बात जैसे ही आई, जब मंत्री ने कहा कि दंड भोगने के लिए तैयार हो जा, तो महाराजा से रहा नहीं गया और दंड की बात सुनते ही महाराजा बोले कि ये क्या कह रहे हो तुम? वे स्वयं बुढ़िया के पास गए। महाराजा बुढ़िया के पास गए और हंसते हुए बोले, माँ, मुझसे क्या कोई अपराध हुआ जो आपने मुझे पत्थर मारा? कितनी विनम्रता से बोले हैं कि बोले हैं माँ, मतलब जिन्होंने पत्थर मारा है, उनके पत्थर से उनको इतनी चोट लगी है, खून बह रहा है, फिर भी उस अनजान बुढ़िया को माँ कहकर संबोधित किया उन्होंने। तो देखिए कितने महान राजा थे। क्या बोला उन्होंने? माँ, मुझसे क्या कोई अपराध हुआ जो आपने मुझे पत्थर मारा? मतलब मुझसे क्या कोई गलती हो गई जो आपने मुझे पत्थर मारा? बुढ़िया राजा के मुख से अपने लिए माँ शब्द सुनकर ही पानी पानी हो गई। जब बुढ़िया ने सोचा कि राजा मुझे माँ कहकर बोल रहे हैं, तो ये सुनकर ही वो तो शर्मिंदा हो गई कि अरे मुझसे क्या हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। भरे कंठ से बोली, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना रोना सा आ जाता है जैसे, तो भरे कंठ से बोली, महाराज क्षमा करें,
अपराध तो मुझसे हुआ है, परंतु महाराज यह अपराध मुझसे अनजाने में हुआ है। मेरा नन्हा सा पोता कई दिनों से बीमार है। उस अनाथ का मेरे सिवा और कोई नहीं। मुझ गरीब के पास जो कुछ था सब उसकी दवा दारू पर खर्च हो चुका है। उसे भूख से तड़पता नहीं देख सकी, इसलिए फल तोड़ने के लिए मैंने पेड़ पर पत्थर मारा था। मुझ बुढ़िया को ठीक से दिखाई नहीं देता, इसीलिए निशाना चूक गया। आप मुझे क्षमा कर दें। एक बार फिर से समझते हैं इसे। देखिए, वो भरे कंठ से बोली, थोड़ी सी रुआसी होकर, कि महाराज मुझे क्षमा करें, अपराध तो मुझसे हुआ है, गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन महाराज ये गलती मुझसे अनजाने में हुई है। दरअसल वो अपनी बात बताने लगी आगे कि मेरा नन्हा सा पोता कौन होता है? मतलब बुढ़िया के बेटे का बेटा, वो कई दिनों से बीमार है। पोता का मतलब आप अपने दादा दादी के पोते लगते हो, पोता पोती, है ना। तो उस अनाथ का मेरे सिवा और कोई नहीं। वह अनाथ है मतलब वो बच्चा, अनाथ मतलब उसके माता पिता नहीं हैं, उसके माता पिता मर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए वो बेचारा अनाथ है बच्चा, और उसका मेरे सिवा और कोई नहीं, वो और उसकी दादी ही हैं, दोनों जने। मुझ गरीब के पास जो कुछ था सब उसकी दवा दारू पर खर्च हो चुका है। मतलब उन्होंने बताया बुढ़िया ने कि मैं इतनी गरीब हूँ, मेरे पास जो भी कुछ था मैंने उसकी दवाइयों पर खर्च कर दिया है। अब उसे भूख से तड़पता नहीं देख सकी। अब उसे भूख लग रही है तो उसको भूख से तड़पता नहीं देख सकी, इसलिए क्या किया मैंने? इसलिए फल तोड़ने के लिए मैंने पेड़ पर पत्थर मारा था, और मुझ बुढ़िया को ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए निशाना चूक गया। और फिर वो पत्थर किसे जाकर लगा? महाराजा को। आप मुझे क्षमा कर दें, ऐसा बोला बुढ़िया ने। महाराज ने बुढ़िया की बात सुनकर कहा, माँ, क्षमा तुम्हें नहीं, मुझे मांगनी चाहिए। राजा का ये कर्तव्य होता है कि उसके राज में उसकी प्रजा खुशहाल रहे। तुम्हारी निर्धनता मेरे शासन की निर्बलता है। देखिए, ये पैराग्राफ फिर से देखते हैं। महाराजा ने कहा बुढ़िया की बात सुनकर कि माँ, जब बुढ़िया ने कहा कि मुझे क्षमा कर दें, तो राजा ने कहा कि माँ, क्षमा तुम्हें नहीं, मुझे मांगनी चाहिए क्षमा। तो एक राजा का ये कर्तव्य होता है कि उसके राज में उसकी प्रजा खुशहाल रहे, कि मतलब वो राजा है तो प्रजा मतलब जो भी जनता है उन सबकी खुशियों का ध्यान रखने का कर्तव्य होता है राजा का। तुम्हारी निर्धनता मतलब गरीबी, तुम्हारी गरीबी मेरे शासन की निर्बलता है, मतलब कमजोरी है। इसका मतलब राजा ये कह रहे थे कि मेरे राज में कोई इतना दुखी है तो ये मेरी कमी है, इसलिए क्षमा मुझे मांगनी चाहिए, आपको क्षमा नहीं मांगनी चाहिए। रणजीत सिंह ने मंत्री को आज्ञा दी कि जाओ तुरंत इस बुढ़िया माँ के पोते के इलाज की व्यवस्था करो। मंत्री को कह दिया कि इस बुढ़िया माँ के पोते का इलाज करो, इसके घर पर अनाज, खाने पीने का सामान भिजवाओ और धन की इतनी व्यवस्था कर दो कि ये सुखपूर्वक रह सके। इसके घर पे अनाज, खाने पीने का सामान सब कुछ भिजवाओ और पैसा भी इतना दो कि आराम से ये रह सके। मंत्री ने राजा की बात सुनकर कहा, किंतु महाराज, इसने तो आपको पंजाब के महाराजा को पत्थर, मतलब मंत्री जी ये बोलने वाले थे कि इसने तो आपको पत्थर मारा है, फिर भी आप ऐसा कर रहे हो। लेकिन मंत्री की बात को बीच में ही काटकर रणजीत सिंह ने कहा, हमारे माथे की चोट तो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी, किंतु यह चोट कलंक ना बन जाए, इसकी चिंता है मुझे। क्या कहा राजा ने? राजा ने ये कहा कि मेरी तो चोट लगी है, वो तो जल्दी से ठीक हो जाएगी, लेकिन जो ये चोट, मतलब बुढ़िया माँ इतनी परेशान है मेरे राजा होते हुए, ये चोट कलंक ना बन जाए, एक धब्बा ना बन जाए, इसकी चिंता है मुझे, इसलिए इनका ध्यान रखो। यह अत्यंत दुख की बात है कि हमारे शासन में इतने निर्धन लोग भी हैं जिन्हें भरपेट भोजन तक नसीब नहीं। ऐसा राजा का मानना था कि ये सबसे गलत बात है कि हमारे शासन में इतने गरीब लोग हैं जिन्हें भोजन तक नहीं मिलता। पेड़ को पत्थर मारो तो वह फल देता है। हम पेड़ पर पत्थर मारते हैं पेड़ पर फल तोड़ने के लिए, पेड़ को पत्थर मारते हैं, फिर भी वो हमें क्या देता है? फल देता है।
हम क्या पेड़ से भी गए गुजरे हैं? मान लो भूल से मुझे पत्थर लग गया तो क्या हम ऐसा करेंगे, गलत काम करेंगे? नहीं। महाराजा की उदारता और बड़प्पन के सामने श्रद्धा से सबके सिर झुक गए। सब महाराज की उदारता देखकर, उनकी दयालुता देखकर बहुत प्रसन्न हो गए, मतलब सिर झुका लिए उनके सामने कि इतने महान हैं हमारे राजा। बुढ़िया महाराजा के चरण छूने के लिए झुकी तो महाराजा ने उसे बीच में ही रोक दिया। फिर सबके सामने, फिर उसके सामने मतलब बुढ़िया के सामने मस्तक झुकाकर और हाथ जोड़कर बोला कि माँ बस हमें आशीर्वाद दो कि हम इसी प्रकार अपनी प्रजा का कल्याण करते रहें। महाराज बुढ़िया जो थी वो महाराजा के चरण छूने लगी तो महाराजा ने उसे बीच में ही रोक लिया और खुद उनके सामने मस्तक झुकाकर, सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर कहा कि माँ हमें तो ये आशीर्वाद दो, आप हमें आशीर्वाद दो कि हम इसी प्रकार अपनी प्रजा का कल्याण करते रहें, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते रहें, उनके लिए कुछ अच्छा करें। बुढ़िया के मुख से आशीर्वचनों की झड़ी बरसने लगी, मतलब आशीर्वाद ही आशीर्वाद बुढ़िया के मुख से निकले। महाराजा रणजीत सिंह की जय के नारों से आकाश गूंज उठा। सब बोलने लगे, सबके मुंह से निकला ये कि महाराजा रणजीत सिंह की जय। तो इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है कि दुखियों पर दया तथा परोपकार करना सबसे बड़ा धर्म है। हमें दुखियों पर, गरीबों पर, असहायों पर दया करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। एक बार हम इसके शब्दार्थ और देख लेते हैं। मस्तक, माथा, निर्धनता, गरीबी, आशीर्वचन, आशीर्वाद देते हुए कहे गए शब्द, निर्बलता, कमजोरी, व्यवस्था, इंतजाम, श्रद्धा, सम्मान, कलंक, धब्बा, कल्याण, भलाई, नसीब, भाग्य, लहूलुहान, खून से तर, राजसी, राजाओं का सा, ठाट बाट, शान शौकत। ठीक है, तो ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।